नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की। कांग्रेस नेताओं में आपस में कई बार टकरार देखने को मिलती है, लेकिन इसी कड़ी में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कमलनाथ के बयान पर एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने किस संदर्भ में बयान दिया ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त सबको जोड़कर रखने की जरूरत है। तो वहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी बोला था कि अगर चुनाव जीतना है तो बूथ को मजबूत करना होगा। बता दें कि इन बयानों पर बीजेपी के नेता भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इन वरिष्ठ नेताओं की बात सुन पाएगी, और क्या इन नेताओं की बात ना सुनी जाना ही इन नेताओं की इस प्रतिक्रिया की वजह है? खैर, कौन कितने पानी में है तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बात यह है कि क्या पार्टी मजबूत है और क्या पार्टी की मजबूती के लिए इन नेताओं के बयानों को कांग्रेस इस पर ध्यान देगी। ये सुनवाते हैं हम क्या कुछ बयान दिया है आज अजय सिंह राहुल ने, और साथ ही इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है नरोत्तम मिश्रा ने। भाई, किस संदर्भ में कमलनाथ जी ने किस जगह और किस समय कहा, ये मुझे जानकारी है नहीं, मैं बाहर था। लेकिन किसी को भी जाने न दिया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। छोड़ने के समय नहीं है। अब ये 36 का आंकड़ा दोनों का बताता है, राहुल भैया का, कमलनाथ जी का। वो जोड़ों पे निकले हैं, ये छोड़ों पे है। ये घर तक गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं, वो पदयात्रा पे निकले हुए और अपनी कार से छोड़ने जाएंगे। अब कमलनाथ जी पहले ही चलो चलो कह करके सरकार गिरवा दी, अब भागो भागो कहकर संगठन को ही खत्म करने पर लग गए। तो चलिए, चर्चा आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी, साथ ही अभय प्रताप सिंह, और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ सिद्धार्थ रजावत जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत इस पैनल पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जो बयान यहाँ पर अजय सिंह दे रहे हैं, क्या आपस में नेताओं की बातचीत नहीं होती, या फिर आपस में नेता जो है कुछ बात नहीं करते यहाँ पर, कि आपस के बयानों को ही समझ नहीं पाते हैं? अजय सिंह जी का ये बयान कहीं ना कहीं जो है कमलनाथ जी के बयान पर असहमति जता रहा है। मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी जब अभी निकाय और पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें बखूबी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब एकजुट होकर बैठे थे और सबने बैठकर सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझी थी। बिंद माननीय अजय सिंह जी राहुल भैया ने संभाला था, चंबल गोविंद सिंह जी ने संभाला था, और अरुण यादव जी ने मालवा और ये पूरा क्षेत्र संभाला था। तो पूरा एक टीम वर्क के रूप में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेसी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि ये जोड़ो या तोड़ो वाली बात है, सर्वप्रथम पहले अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और एक विकलांग भाजपा जो पड़ी हुई है, सर्वप्रथम उस पर ध्यान दें। अपने संगठन को सबसे पहले मजबूत करें। बीडी शर्मा जी अलग मुख्यमंत्री की दौड़ में घूम रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी स्वयं दौड़ रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी को तो घर ही बैठा दिया, जैसे सिंधिया जी उनके घर पे गए। तो सर्वप्रथम पहले अपना खेमा देखें, अपना घर देखें, फिर दूसरे पे उंगली उठाएं। चलिए, अभय प्रताप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरह से भाजपा यहाँ पर हर बयान को जो है बड़े गौर से समझ लेती है कांग्रेस के, और देखा है मैंने हमेशा कि जब भी कोई बात आती है हमेशा भाजपा जो है बयानों में शब्द पकड़ लेती है। इस बार भी ये शब्द पकड़ लिए नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पे? देखिए, कांग्रेस में विश्वसनीयता की कमी आ गई है। कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर अविश्वसनीयता, कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना ये बढ़ता जा रहा है। उसके कारण ही कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आते हैं। लेकिन जिस समय ये कांग्रेस दावा करती है कि हमने नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति की है, और दूसरी तरफ के बयान बताते हैं कितने हताश है। तो इस तरह के सारे बयानबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस की दर्शा रही है कि कांग्रेस का रसातल पे जारी है। और जिस तरह की भाषा प्रदेश का नेतृत्व अगर बोलता है इस तरह की भाषा, तो क्या कार्यकर्ताओं पर इसका असर जाता है, ये हमारे गृह मंत्री माननीय ने आपके उसमें भी चैनल पे बताया है। तो अभय प्रताप जी, आपकी आवाज जो है साफ नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। गणेश पांडे जी, आपने यहाँ पर
अजय सिंह राहुल के साथ जो है काम भी किया है आपने, जो है काफ़ी करीब से उनको जानते हैं, उनकी राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है। ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी, क्या यहाँ पर जिस तरह के बयान पे असहमति भी दे रहे हैं कमलनाथ के, क्या इससे उनकी जो पार्टी में इस वक्त उनका पद है या फिर इस वक्त जो उनकी जगह है उसकी टीस दिखाई देती है? देखिए अनन्या, अजय सिंह का जो बयान आया वो कमलनाथ के बयान के परिप्रेक्ष्य में आया। कमलनाथ ने पिछले दिनों एक बैठक में ये बयान दिया था और खासतौर से हेमंत कटारे को लेके ये बयान था। जी। दरअसल क्या है, इसके पीछे की कहानी ये है कि कमलनाथ सबसे सीनियर नेता है कांग्रेस के, और हेमंत कटारे जैसे लोग जो है उनको प्रेशर पॉलिटिक्स में खेलना चाहते, उनके साथ प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते, तो वो उस दबाव में कमलनाथ नहीं आते और इसीलिए जो है उन्होंने कह दिया जिसको जाना है मैं अपने घर छोड़ के जाऊंगा। आप इससे पहले भी आप देखिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या था। ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर जो है तो सड़कों पर बयान दिया करते थे कि किसानों के लिए ये करो, नहीं तो सरकार वो कर रही तो हम सड़क पे आना पड़ा। तो कमलनाथ ने स्वाभाविक तौर पे जो है एक रिएक्शन दिया कि आप सड़क पे आ जाएं, तो सड़क पे ही आ गए और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तो कमलनाथ का रिएक्शन बड़ी तेजी से आता है। वो नहीं सोचते कि इसके पीछे क्या डिप्लोमेसी होगी और क्या इसका जो है रिएक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। और अजय सिंह इन्हीं के बयानों को लेके अजय सिंह ने सटीक बात कही कि ये समय, चूंकि मिशन 2023 अगर आपको सत्ता में वापसी करना है तो कांग्रेस के एक एक नेताओं की आपको आवश्यकता होगी, एक एक कार्यकर्ताओं को जो है आपको जो है जोड़ना होगा, ना कि केवल अकेले या चंद जो है किचन कैबिनेट के लोगों से लेके आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। कमलनाथ का जो कोर किचन कैबिनेट है वो जो है कमलनाथ को बरगलाने में लगा है और इसीलिए कमलनाथ जो उनके बरगलाने के अनुसार वो बयानबाजी भी कर देते हैं और इसका खामियाजा संगठन को, कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी तारतम्य लेकिन में ऐसे बयानों का कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी को नुकसान तो होता है। कमलनाथ जी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जैसे पार्टी के नेताओं को फिर जो है सफाई देनी पड़ती है उनके बयानों को लेकर, जबकि उनकी खुद जो है चर्चा यहाँ पर कमलनाथ से नहीं हो पाती है। जी अनन्या, मैं यही कह रहा हूँ कि जो कमलनाथ का बयान आता है उससे नुकसान संगठन को, कांग्रेस को होता है ना। और सत्ता से बाहर क्यों हुए इनके बयानबाजी को लेके, जबकि दिग्विजय सिंह ने सिंधिया जी का और कमलनाथ के बीच सुलह कराने का बहुत प्रयास किया था। दिल्ली में बैठकें भी हुई, लंच पॉलिटिक्स भी हुई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया क्योंकि कमलनाथ एक जो है अपने सिद्धांत, अपनी नीति से समझौता नहीं करना चाहते। जो उनकी कार्यशैली है उससे जो दूर हट के काम नहीं करते। दिग्विजय सिंह में ये है कि आप डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं, कमलनाथ जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड की राजनीति करते हैं। अंतर यही हो, इसका नुकसान जो है संगठन को, कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है। तो अजय सिंह ने भी यही बयान दिया कि आप एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ें। और अजय सिंह को छोड़िए, जो है आपका बयान जो प्रभारी बने हैं जेपी अग्रवाल, उनका भी बयान आप देखिए, घर घर जाएंगे, कांग्रेस के जो घर बैठे लोग हैं उनको पार्टी में जोड़ने का और एक्टिव करने का प्रयास करेंगे। तो जब तक आप ये प्रयास नहीं करोगे तब तक आप जो है सत्ता में वापसी का फिर जो आपका संकल्प है और सपना है वो पूरा नहीं होगा। जी सिद्धार्थ जी, ऐसे में कांग्रेस में जितनी बार जो ऐसे बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है अंदर वो दिखाई देती है। ऐसे में लक्ष्मण सिंह का भी एक बयान था कि बूथ को मजबूत करने की जरूरत है अगर चुनाव जीतना है तो। वहीं दूसरी ओर अजय सिंह जो है वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर कमलनाथ ने जो कहा है कि यहाँ पर अब इस वक्त छोड़ने की नहीं जोड़ने की जरूरत है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर भी जो है लगातार भाजपा तो है ही तो आक्रामक हो रही है। तो ऐसे में पार्टी में कमलनाथ की जो फिलहाल में कार्यशैली है उस पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? देखिए अनन्या जी, माननीय कमलनाथ जी का जो वर्किंग स्टाइल है वो साफ साफ है कि प्रेशर पॉलिटिक्स को वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने साफ बोला है कि जो 50-50, 100-100, 200 गाड़ियां लेकर आते हैं और टिकट मांगते हैं, भीड़ लेकर आते हैं और जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो भारी 15-15 हजार मतों से हारते हैं। मेरे को इस टाइप की प्रेशर पॉलिटिक्स और इस टाइप की मेरे को कार्यकर्ता नहीं चाहिए। जो कार्यकर्ता घर घर जाएगा, जो जनता के बीच में जाएगा, मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक, इसको मजबूत करेगा और जो रिपोर्ट आएगी, जो जनता से आवाज आएगी, उसको टिकट दी जाएगी। अब चुनाव निकट आते आते आप देखिए जो पैराशूट से जो कूदने वाले हैं हवाई जहाज से, वो लोग सब भड़बड़ाए हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया, जिसको जो क्षेत्र में सक्रिय होगा, जिसकी जनता आवाज उठाएगी, उसको मैं टिकट दूंगा। प्रेशर पॉलिटिक्स से मैं टिकट बिल्कुल नहीं दूंगा। तो साफ है, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और उन्होंने साफ बोला है कि जो ब्लैकमेल करके
पार्टी से टिकट मांगना चाह रहा है तो उसको कतई टिकट नहीं दी जाएगी, चाहे वो पार्टी छोड़ के जाना चाह रहा है तो जाए। और यही हमारे अभी जो मध्य प्रदेश के अभी प्रभारी बने हैं जेपी अग्रवाल जी, उन्होंने भी साफ बोला है कि अब हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना पड़ेगा। जो कार्यकर्ताओं की हमेशा अवहेलना होती है और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद नेता भूल जाते हैं, तो उस टाइप के नेताओं को माननीय कमलनाथ जी ने साफ बोला है कि कार्यकर्ताओं के बीच में से मैं नेता बना के उन्हीं को टिकट दूंगा जो जनता के बीच में लोकप्रिय है। जी चलिए अभय जी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है यहाँ पर, चलिए अब जो भी बयान यहाँ पर कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन कमलनाथ जी जो है इस वक्त काफी एक्टिव है चुनाव की दृष्टि से भी, और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से 2023 करीब आता जा रहा है, कांग्रेस में भी यहाँ पर तैयारियां तेज होती जा रही हैं। भले चाहे वो अब कमलनाथ जो है अपने खुद के तरीके से काम करें, लेकिन भाजपा यहाँ पर जो है क्या इससे कहीं ना कहीं घबराई हुई है, डर रही है कि इस बार के रिजल्ट जो है भाजपा के लिए भी कुछ खास अच्छे नहीं थे? देखिए, भाजपा का ये कोई विषय नहीं है। भाजपा की अपनी अलग संगठनात्मक तैयारी होती है, भाजपा कर रही है। हेमंत कटारे ने ये कहा कि प्रतिनिधि के लिए ओबीसी को किसी को नहीं लिया गया है संबल से। उन्होंने कुछ नाम सुझाए थे, उस पर कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं जो है हर किसी की सुझाव नहीं मानता, ना मानूंगा। तो ये कहीं ना कहीं झंझलाहट है कमलनाथ जी की, और वो झंझलाहट भाजपा की करनी है, क्योंकि ये कहने को तो वो कह गए कि हम बहुत अच्छी सफलता करने का और नगर पालिका और पंचायत में मिली है, लेकिन धरातल पे तो सच्चाई है कि भाजपा के सामने कांग्रेस बहुत ही नगर पालिका नगर परिषद की बात कर लें तो बहुत नहीं है। इसलिए कांग्रेस की ये झुंझलाहट है और कार्यकर्ताओं से इस तरह का व्यवहार दिखा रहा है कि विश्वास तो कहीं बचा ही नहीं है। अभी तो हो सकता है शपथ पत्र मांगने लगे कार्यकर्ताओं से। जो गोवा का हुआ, वहाँ गोवा को शपथ दिलाई थी राहुल गांधी जी ने कि विधायक नहीं छोड़ के जाएंगे, वहां चले गए सारे। तो पार्टी में कहीं विश्वसनीयता की कमी है, अपने नेताओं पर कोई भरोसा ही नहीं बचा है कांग्रेस में। जी गणेश पांडे जी, आपसे एक बार मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी जो है एक और जहां कमलनाथ जो है लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार जो तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ पर बूथ को मजबूत करने की बात भी जो है लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं, ऐसे में ये जो नेता बयान देते हैं कांग्रेस के अंदर, क्या इनसे चर्चा नहीं हो पाती है? क्योंकि कई बार देखा गया है कि लक्ष्मण सिंह के ऐसे बयान सामने आ जाते हैं, कई बार जो है राहुल सिंह तो काफी कम मीडिया के सामने आते हैं, उनकी जब भी कोई बात होती है कहीं ना कहीं एक नाराजगी उनके अंदर देखने को मिलती है, और ऐसे और भी कई नेता हैं। तो कांग्रेस में कमलनाथ क्या सर्वोपरि है, या फिर इसके अलावा भी जो है एक समन्वय के साथ काम हो पाएगा? देखिए अनन्या, कांग्रेस में फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर है कमलनाथ। कमलनाथ ने हमेशा केंद्र की राजनीति करी है, प्रदेश पॉलिटिक्स में अभी आए जो है चुनाव के पहले, तो प्रेशर पॉलिटिक्स से प्रदेश की राजनीति में ज्यादा होता है और उनको उसकी आदत नहीं है प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की। इसलिए वो हड़बड़ाहट में अपने बयान रिएक्ट कर देते हैं। और ये सच है कि जो मतलब वो ये भी नहीं देखते कि इसका जो है नुकसान कितना होगा, क्या होगा। और जहां तक जो पहले कमलनाथ का बयान था उसको हेमंत कटारे को लेके है, हीरा एक्चुअली क्या है कि 2023 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेके जो द्वितीय पंक्ति के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं वो अपने आप को जो सीनियर दिखाना और अपने महत्व दिलाने के लिए अक्सर इस तरीके की धमकियां दे देते हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन सबको ये विश्वास है कि अगर हम कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, अगर हम कांग्रेस छोड़ते हैं तो बीजेपी हमें एक्सेप्ट कर लेगी। तो अब उनकी जो है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ऐसे नेताओं को एक्सेप्ट करे, क्योंकि सिंधिया जी को एक्सेप्ट करके बीजेपी कितने गुटबाजी से गुजर रही है तो बीजेपी के बड़े नेता ही जानते हैं। तो अब जो है ये सच है कि संगठन को मजबूत सबको जोड़ के करना पड़ेगा। आपको अनन्या ये भी बता दें कि कमलनाथ ने अपने पूर्व कार्यशैली से अभी में बदलाव किया है। अब वो पीसीसी में बैठने लगा। अभी तक वो जो है अपने बंगले से संगठन चलाते थे, पीसीसी चलाते थे, अब वो पीसीसी में भी सप्ताह में शायद 2 या 3 दिन बैठने लगे हैं। कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात भी बढ़ा दिया है, साधारण कार्यकर्ताओं से। इस बीच जो है अगर इस तरीके के बड़े नेताओं के या पूर्व विधायकों के इस बयान आते हैं तो वो उनको जो है झुंझलाहट पैदा करते हैं और उसी झुंझलाहट में कुछ भी बोल देते हैं। तो बिल्कुल मैं आप पे वापस लौटूंगी। सिद्धार्थ जी, जो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो बात अभी गणेश पांडे जी कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात चल रही है, अलग अलग वर्गों को साधने के लिए यहाँ पर जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इस बीच में जब पुराने नेताओं के ऐसे कोई बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें, देखिए गुटबाजी हर जगह है, लेकिन
कांग्रेस में इतनी खुलकर अब सामने कैसे आ जाती है? यहाँ पर नेता जो है तक खुलकर मीडिया के सामने कैसे बोल देते हैं, जबकि भाजपा में भी कई जगह हमने देखी है कि कई सारी चीजें सही नहीं चलती हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नेता ऐसे खुलकर नहीं बोलता। तो कांग्रेस में ऐसी क्या बात है कि नेता बड़े खुलकर बोल देते हैं कि नहीं हमें यहाँ पर काम पसंद नहीं आ रहा है, फिर असहमति जो है जता देते हैं? पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक कमेटी है और एक विचारधारा है। और जिस समय कांग्रेस का कमेटी का गठन किया गया था, उसमें स्पष्ट है, हमारा जो इसका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें साफ है कि आप अपना विचार और आप अपनी विरोधाभास आप प्रकट कर सकते हैं। देखिए, संविधान में हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है, और उसको अगर लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, उसमें वो बयान दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये तो नुकसान पार्टी को ही कर रही है ना, आपकी कमेटी को ही नुकसान कर रही है ये तो। नहीं, आप मेरी बात समझिए अनन्या जी, कांग्रेस पार्टी ने हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने की, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। वो अपनी कोई भी बात रख सकता है संगठन के लिए, और उसमें बाकायदा उसकी बात को सुना जाता है, तवज्जो दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारी नहीं है कि संघ ने अगर उसमें मोहर लगा दी तो वो उसी हिसाब से चलेगा। ये हिटलरशाही हमारे यहाँ नहीं है इस प्रकार की। कांग्रेस के अंदर एक कार्यकर्ता भी जाके अपनी आवाज उठाता है प्रदेश अध्यक्ष के सामने और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, और उस बात को सुना जाता है, तवज्जो दी जाती है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधाराओं के चलते हुए जो कांग्रेस की विचारधारा को मानेगा, कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से चलेगा, जो गांधी विचारधारा में विश्वास रखेगा उसको सर्वोपरि तवज्जो देते हैं हम लोग। जी चलिए, अभय जी एक बात बताइए यहाँ पर कि भाजपा जिस तरह तैयारियां कर रही है, अब ऐसी बात नहीं है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी नहीं है या फिर यहाँ पर भाजपा के नेता जो है कुछ नहीं बोलते हैं, बस बात यह है कि उन बयानों को यहाँ पर कांग्रेस तवज्जो दे नहीं पाती है। लेकिन जिस तरह भाजपा बयान पकड़ लेती है, फिर बातें पकड़ लेती है, क्या यहाँ पे मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है हमेशा भाजपा, जिस तरह से कांग्रेस नेता हमेशा कहते हैं? देखिए, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। भाजपा के फोरम बने हुए हैं जहां आपस में बैठ के कोई बात आती है और चर्चा की जाती है। इनके यहाँ मैं जैसा फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ये तो टेंडर पे फोटो वो चल रही है, ठेकेदारी पे प्रथा पे चल रही है पार्टी। एक कभी दिग्विजय सिंह जी को जाती है, कभी कमलनाथ जी को दे दी जाती है। अब चला रहे हैं अपने हिसाब से, चला रहे हैं, इसलिए कुछ बयानबाजी आ रही है। हमारे यहाँ चूंकि कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, संगठन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सारी चीजों को नाप तोल कर ही चर्चा की जाती है। वहाँ कोई इस तरह की बात तो है नहीं, वहाँ तो हिटलरशाही चलती है, इसलिए जैसा बोलना है, जाना जाइए, गाड़ी मेरी ले जाइए। तो इस तरह की भाषा तो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अहंकार हावी हो रहा है। जी, तो क्या आप ये मानते हैं कांग्रेस जो है अहंकारी है इस वक्त में? नहीं, मेरा ये है कि एक एक कार्यकर्ता पार्टी का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बाकी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देते? अभी बेरोजगारी दिवस मनाया कांग्रेस ने, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लगातार कमलनाथ जो है अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं, अब तो एक्टिव हो गई है ना, चुनौती मान रहे नहीं मान रहे आप कांग्रेस को अभी भी? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा का ही पर्यायवाची देख लीजिए, यहाँ छोड़ने की बात कर रहे हैं कि चले जाइए। वहाँ राहुल गांधी जी जो है जोड़ने के लिए, वहां से अपने आप को देश में नेता स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। ये कोई भारत जोड़ो यात्रा देश हित में थोड़ी निकली है, तो कांग्रेस ने स्वयं के हित में निकाली है। विलुप्त होती जा रही कांग्रेस को कैसे जिंदा करें, उसका एक प्रयास है, वो कर रहे हैं। लेकिन वही विरोधाभासी बहस कमलनाथ जी के हैं कि जाना है तो जाइए, छोड़ दीजिए। ये यहाँ भारत छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में। चलिए, इस बात पे मैं आपके वापस लौटूंगी। गणेश पांडे जी, भारत जोड़ो यात्रा कितना इफेक्ट डालेगी यहाँ पर कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि 16 दिन जो है मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं राहुल गांधी, और ऐसे में जिस तरीके से यात्रा चलने वाली है, क्या लगता है कि पिछली बार के बाद अब 2018 के बाद 2023 में कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाएगी इस यात्रा से? देखिए अनन्या, भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी तो ऐसा भी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करना है, मजबूत करने की जिम्मेदारी जो कमलनाथ को है, और कमलनाथ इस समय बड़ी मेहनत कर रहे हैं संगठन को जो है मजबूत करने के लिए। जहां तक भारत जोड़ो की यात्रा है, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता अभय जी ने कहा है, वो भी मैं भी यही मानता हूं कि भारत जोड़ो नहीं, बल्कि जो है ये कांग्रेस को अस्मिता की यात्रा है, अस्मिता बचाने की यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे सभी अधिकांश राज्यों से जो है हाशिए पे चली गई है। तो अब कांग्रेस को सरवाइव करना है, तो इस तरीके की यात्रा जब तक नहीं निकालेंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक जो है कांग्रेस का जो है मजबूत होना रहेगा। आप दूसरी बात, एक चीज और है कांग्रेस में, देखो बीजेपी में संगठन काम करता है, कांग्रेस में व्यक्ति पूजा होती है। आप देखिए कि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बड़ी जीतती रही, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आए, फिर राहुल गांधी आए, राजीव गांधी आए, फिर राहुल गांधी आए।
राहुल गांधी का चेहरा आम जनता से नहीं हो पाया, क्योंकि उनका जुड़ाव जो है कुछ इस तरीके का रहा है, टैलेंट हंट से जो है आपको जो है संगठन तैयार करना। तो इससे जो है जब से राहुल गांधी जी जो है नेतृत्व किया है कांग्रेस के, कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, लगातार हारती जा रही है। तो कांग्रेस को एक नया चिंतन और मंथन की जरूरत है, न कि जोड़ो यात्रा की जरूरत है। जी सिद्धार्थ जी, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी ओर यहाँ पर कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में संगठन मजबूत कैसे होने वाला है अब आगे? अनन्या जी, पहले तो मैं अभय जी का जवाब दे दूं। जी, अभय जी जो बोल रहे थे, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, पर आप देखिए कि माननीय कमलनाथ जी के सामने आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 3-3 प्रभारी बैठाने पड़े, जामवाल जी, मुरलीधर राव जी, शिव कुमार जी। तो कहीं ना कहीं घबराहट तो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व, माननीय कमलनाथ जी की कार्यशैली से। और अब रही बात जो भारत जोड़ो की बात है, तो कांग्रेस पार्टी सदैव, आप देखिए, गांधी जी के समय से हम लोग आंदोलनकारी लोग रहे हैं और हमने आंदोलन करके इस देश को आजाद कराया है। उस समय भी हम अंग्रेजों के साथ में थे। और मैं आपको बता दूं, जिस समय महात्मा गांधी जी यात्राएं कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था और हिंदू महासभा थी। और उस हिंदू महासभा और जनसंघ ने शपथ ली थी कि हम गांधी जी के जो भी आंदोलन है हम उनको दबाएंगे, कुचलेंगे और युवाओं को जुड़ने नहीं देंगे। अंग्रेजों से लिखित बोला था सावरकर जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और ये एक समय पे कांग्रेस के ही अनुयायी हुआ करते थे। हेगड़ेवार जी कांग्रेस से सेवा दल से गए। तो आज वही स्थिति बनी हुई है जो स्थिति उस समय पे थी। उस समय पे हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, उस समय गोरों से लड़ रहे थे, आज हम भाजपाई जो है उनसे लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं वही सिनेरियो पूरा दोहराया जा रहा है। तो आज जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो कच्चे हृदय के, और जो ईडी को नहीं संभाल सकते, इनकम टैक्स को नहीं झेल सकते, पुलिस को नहीं झेल सकते, प्रशासन को नहीं झेल सकते, जो डरपोक लोग हैं। सिकंदर का जहाज डूबता है तो चूहे पहले कूद के भागते हैं। तो ये जो चूहे भाग रहे हैं उनसे हम कांग्रेसी कतई घबराने वाले नहीं है। और हम माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में आप 2024 में कांग्रेस पार्टी संपूर्ण हिंदुस्तान में एक प्रचंड बहुमत के साथ प्रकट होगी। तब आपको समझ में आएगा कि जो गांधी जी दांडी यात्रा, जितनी यात्रा की, नील यात्रा की उन्होंने, जितने आंदोलन किए, नमक आंदोलन किया, उसमें देखिए आप एक दिन में 200, 300 लोग आगे बढ़ते थे और उनसे लाठीचार्ज होता था, घायल होते थे। उसमें 5-5, 7-7 लोग मरते भी थे और वो हटते जाते थे, दूसरे लोग आगे खड़े होते थे। उसी प्रकार से हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक एक क्रांतिकारी पुनः एक बार फिर से हम उठते हुए देश को, जो संविधान है उसको बचाने के लिए, उस देश की रक्षा के लिए फिर हम कांग्रेस पार्टी को खड़ा करेंगे। और ये आपसे आज मैं वचन दे रहा हूँ कि 1/24 में आपको फिर डिबेट में आपकी मैं बैठूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र, चेहरा तीनों। और कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 23 में सरकार बनाएगी। उसी की घबराहट के चलते हुए आज जामवाल जी, मुरलीधर जी और शिव कुमार जी मध्य प्रदेश में डेरा डाले बैठे हुए हैं और एकमात्र कमलनाथ जी जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। जी अभय जी, 3-3 प्रभारी लग रहे हैं यहाँ पर कमलनाथ जी के सामने भाजपा को, जवाब दे दीजिए। अग्रवाल जी और इनके मुकुल वासनिक जी थे, उनकी जगह अग्रवाल जी बन रहे हैं। कमलनाथ जी वहाँ नहीं गए भारत जोड़ो यात्रा में, तो दबाव में उन्होंने बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी की तो संगठनात्मक रचना है, ये आज नहीं है, बहुत पूर्व से चली है, इसमें कोई नयापन नहीं है। हमारे हरदम जो है राष्ट्रीय स्तर पर संगठन महामंत्री होते हैं, उसके बाद पार्टी स्तर पर प्रदेश प्रभारी होते हैं और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री होते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक है, राजावत जी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के बात को, क्योंकि अब उनके नेता हैं इसलिए कह नहीं पा रहे हैं, उनके मन में भी होगा कि कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। और जहां तक संघ के स्वतंत्रता दिवस में है, तो गांधी जी के नमक वाले जो आंदोलन था उसमें डॉक्टर हेडगेवार जी शामिल हुए थे। 1920 में जब पूर्ण स्वराज का वो पारित किया गया अधिवेशन, सभी शाखाओं में तिरंगा फहराया गया था। तो गलतफहमियां जो हैं वो अगर इतिहास हम पढ़ लेंगे तो उसमें हमें जानकारी लग जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अपना एक अलग तरह का संगठन है, जिसकी सारी व्यवस्थाओं के तहत कार्यकर्ता को जहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है वही उसके लिए संसार हो जाता है। उसको छोड़कर वो कहीं नहीं जाता, वो वही काम करता है। ये अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी में। जी गणेश पांडे जी, एक आखिरी रिएक्शन में आपसे चाहूंगी इस पर कि
जिस तरीके से मुकुल वासनिक के जाने के बाद यहाँ पर अग्रवाल जी को जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस आगे 2023 में कहाँ खड़ी दिख रही है आपको? साथ ही यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा, साथ ही यहाँ पे कांग्रेस के जो अंदर खाने बयान चल रहे हैं और जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है, क्या कमलनाथ जी की जो नई कार्यशैली है ये काम कर पाएगी? क्या अग्रवाल यहाँ पर पार्टी को संभाल पाएंगे? देखिए अनन्या, कमलनाथ की जो बदली हुई कार्यशैली है कितना असरकारी हुई है या चुनाव परिणाम बताएंगे 2023 के। फिलहाल तो स्थिति ये है कि कमलनाथ लगे हुए हैं मंडलम सेक्टर कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत करके मजबूती प्रदान करने की, लेकिन कांग्रेस का जो है कल्चर कुछ अलग प्रकार का है राजनीति का। दूसरा, कांग्रेस में जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आंदोलन से निकली हुई कांग्रेस पार्टी है, तो ये सच है कि आंदोलन से निकली हुई कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अब कारपोरेट कल्चर में कांग्रेस की नेताकारी से हो गई है। अब वो आंदोलनकारी नहीं है बच्चे, बल्कि कारपोरेट कल्चर में जिस तरीके से कार्यशैली होती है ठीक उसी अंदाज में कमलनाथ और बाकी नेता काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो प्रभाव आम जनता के बीच में कांग्रेस का पड़ना चाहिए था पड़ नहीं रहा है। इसको भी कारपोरेट कल्चर की राजनीति को भी कमलनाथ को बदलने की जरूरत है होगी। और आंदोलन करने की जो है, उन्होंने कहा कि आंदोलन जब से बंद हुआ कांग्रेस कमजोर हुई, आंदोलन करना पड़ेगा, लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, तब जाके कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस केवल जो है एसी रूम में बैठ के करके और इससे कांग्रेस नहीं जीतने वाली, न सत्ता में वापसी आ सकती है। जी चलिए, समय का अभाव है, इस चर्चा को ही विराम देते हैं। गणेश पांडे जी, अभय प्रताप जी और सिद्धार्थ जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस पैनल पर जुड़े रहने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस में फिलहाल में जो है एक्टिवनेस दिख ही रही है। इसके अलावा जो है देखना ये होगा कि कमलनाथ कितनी जल्दी जो है इन नेताओं से समन्वय बना पाते हैं और आगे तैयारी कैसी होती है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। साथ ही भाजपा भी लगातार में तैयारियां कर रही है, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा सामने आ रही है, जाहिर सी बात है भाजपा के सामने भी चुनौती बढ़ गई है। तो वहीं कांग्रेस भी 2018 के बाद अपने आप को वापस खड़ा करने में लगी हुई है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।